थाने में एक चोर को पिटाई की जा रही थी। बर्फ के सिल्ली पर उसे लेटा दिया गया था और 3rd डिग्री का टॉर्चर हो रहा था। इसी बीच थाने के इंचार्ज जो महिला दरोगा थी वो पहुंचती है, गश्ती से आकर देखती है कि किसी का चिल्लाने की आवाज़ है। करीब गई। करीब जाने के बाद उस चोर पर जब उसका नज़र पड़ा, वो कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है। फिर अपने सारे पुलिस वालों से कहती कि छोड़ दे इसे, मैं इसे पूछ लूँगा। अपने कमरे में चली आती है, आकर बैठ जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुख्तार अंसारी इस्लामिक सफ़र में आपके बीच हाजिर हूँ। ये वाक़या बहुत ही दिलचस्प है। आप इसे 10 मिनट का वक्त निकाल करके ज़रूर सुने। इसमें इमोशनल भी है और बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। सीखने की भी चीज़ इसमें मिल जाती है। दोनों की कहानी का शुरुआत होता है उस वक्त से 7 साल कबल का। उस लड़के का नाम दीपक और जो महिला दरोगा थी उसका नाम संजना। दोनों को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, उसके मुताबिक दोनों की शादी हुई थी। शादी होने के बाद दोनों अच्छे घर परिवार से थे, अच्छे खानदान से ताल्लुक रखते थे, अच्छे पढ़े लिखे भी थे दोनों। लेकिन दोनों को एक जगह होने के बाद, शादी होने के बाद जब संजना ससुराल चली आई तो जो दीपक की माँ यानी कि उसकी जो सास थी उसे वो परेशान करना शुरू कर दी। साथ में ननद, वो भी पीछे कहाँ रहती, कहावत है सास ननद। तो ननद भी परेशान करती थी। और इस बीच कुछ दिनों के बाद दोनों में इतना इख्तलाफ हो गया, इतना बात बिगड़ गया, बात डाइवर्स तक हो गया, यानी कि तलाक तक हो गया बात। और दोनों में बात नहीं बनी, दोनों डाइवर्स लेकर के अलग अलग हो गए। जब तलाक हो गया वो अपने मायके चली गई, मायके में पढ़ाई जारी रखती रही। इसी बीच दरोगा का बहाली आया, उसमें वो एप्लीकेशन फाइल की, फॉर्म भरी, एग्ज़ाम दी। एग्ज़ाम में निकल जाने के बाद, ट्रेनिंग के बाद वो थाने में पोस्टिंग थी। कमरे में बुलाती है, कमरे में बुलाने के बाद बैठाती है। बैठाने के बाद उससे पूछती है कि आपने क्या जुर्म किया और आप इस थाने में पकड़ करके आए हैं। आपको मालूम भी होगा कि शायद मैं इसी थाने में हूँ। दीपक हाथ जोड़ते हुए, गिड़गिड़ाते हुए लहजे में कहता है कि मेरा कोई कसूर नहीं, मेरे साथ कुछ और लोग हैं जो मास्टरमाइंड कहिए वही लोग हैं। मैं तो सिर्फ उनका काम करता हूं, मैं इसमें निर्दोष हूं। वहां ज्यादा देर नहीं बात करके महिला दरोगा कहती है कि ठीक है, कल फलाने जगह आप आओ, फिर वहां बात करते हैं। लेकिन एक शर्त लगाई, तुम अकेले आना और किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि यहाँ का जो थाना इंचार्ज है वो हमारी पहली पत्नी रह चुकी है। जब कल होकर एक पार्क का एड्रेस दिया हुआ था, जब वहां सादे लिबास में संजना पहुंचती है, वो दीपक भी वहां पहुंचा, एक ही बेंच पर बैठे। संजना पूछती है कि बताओ आखिर तुम ये सब रास्ता क्यों पकड़ा।
वो दीपक बतलाना शुरू करता है कि आपसे बिछड़ने के बाद, आपसे डाइवोर्स लेने के बाद मैं दूसरी लड़की से शादी भी किया, हिंदू रीति रिवाज से शादी किया। उसके बाद कुछ दिन रही और फिर वो अपने किसी पुराने दोस्त के साथ हमें छोड़कर भाग गई। पिताजी का डेट तो आपके रहते हो चुका था, बाद में माँ भी मर गई, बहन अपने घर चली गई, मैं तन्हा रह गया, अकेला रह गया। मेरे आदत कुछ लड़कों के साथ दोस्ती हुआ, जिसे शराब पीना वगैरह वगैरह शामिल हुआ। कुछ पैसों को मैं नाजायज खर्च, होटलों में जाना, शराब पीना, रात बिताना, अय्याशी में रात बिताना, ये सब आदत पड़ गई। पैसे कम होने के बाद धीरे धीरे उन लड़कों के साथ चोरी करना भी मेरा आदत में शुमार हो गया। जिस केस में वो पकड़ा कर आया था, वो उस केस के बारे में बतलाता है कि सरकारी गोदाम में चोरी हुआ, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, उसे मालूम नहीं। उसके मास्टरमाइंड लोग भी लड़के साथ में थे, उन लोग भी साथ साथ गए और इसमें इसका नाम भी आ गया, जिस केस में मुब्तला होकर थाने में आया था। संजना किसी तरीके से दीपक को बचा लेती है और सब जो मुख्य आरोपी थे उनके ऊपर केस चला जाता है। दोषी उन लोग करार होते हैं, लेकिन दीपक को बचा लिया गया। कुछ दिन के बाद फिर दीपक और संजना दोनों मिलते हैं। वहां से कुछ ही दिन में इनका तबादला होना था। दीपक से कहते हैं कि आप ठहरो 2-4 दिन, मैं यहाँ से तबादला करवा रहे हूँ, दूसरे जिले में जा रहा हूँ। कुछ दिनों के बाद जब उनका तबादला हो गया, बदली हो गया, यानी कि ट्रांसफर होने के बाद वहां से 50-60 किलोमीटर दूरी पर जाने के बाद फिर दोनों आपस में मिलते हैं और मंदिर में जाकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार फिर वो दोबारा अपना शादी करते हैं। शादी करने के बाद फिर एक जगह रहते हैं। कुछ दिन बीत जाता है, एक लड़का भी पैदा हुआ और दोनों में खुशहाली फिर आ गई, अच्छी जिंदगी बीतना शुरू हो गया। आप लोग इस कहानी को सुनने के बाद इससे क्या सीख मिलता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाएं। कहानी बहुत ही दिलचस्प थी और बहुत अच्छी कहानी, सच्ची घटना, इसलिए इसका जगह का नाम और हकीकत नाम नहीं लिया गया है। इस कहानी को बदलाने से मुझे किसी को विचलित करना नहीं है, किसी को बदनाम करना नहीं था। सिर्फ एक सीख के तौर पर मैंने इस कहानी को बतलाया। अब इस पर क्या सीख मिलता है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बतलाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।